एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग ना एक नई जगह पे जा रहे हैं, तो चलो आप भी चलो। वो कहते हैं ना कि सडन प्लान्स जो होते हैं वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देते ही देते हैं। तो आज हमारे साथ भी ऐसे हुआ। हमने एक जगह सर्च की और हमने सोचा चलो आज हम यहाँ पे जाके आते हैं। तो सुबह का नाश्ता हो गया था, चाय हमने पी ली थी और हम निकल चुके थे अब। तो हमने ना जगह जो डिसाइड की थी वो हमने बिल्कुल पास की थोड़ी आस-पास की जगह डिसाइड की थी, लेकिन हम पहुँचते-पहुँचते पहुँच गए करकला। मतलब वो थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस कवर करते-करते हम वहाँ तक पहुँच चुके थे। आधा रास्ता कवर करने के बाद हम एक शॉप पे रुके, हमने सोचा थोड़े स्नैक्स ले लेते हैं। एग एग है इसमें। ग्रीन डॉट चेक कर लो। ये वाला मत लो, फिर मत लो। हाँ, और जहाँ हम रुके थे सामान लेने के लिए वो एक गाँव का बता रहे एरिया था हो और बहुत ही प्यारा था। और ये जो शॉप्स होती है ना, ये मुझे खुलवा ली है। बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये ना मुझे बचपन की याद दिलाती है। कलरफुल सी, मतलब जहाँ हम अपना कैंडीज़ या कुछ भी सामान लेने जाते थे, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है मुझे इनको देखकर। और हमारा ये सडन प्लान जाने का मौसम की वज़ह से बना था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था आज, बिल्कुल भी धूप नहीं थी, लेकिन रास्ते में हाँ, थोड़ी बहुत धूप सूरज निकल रही देवता जी थी, थोड़ा सा लेकिन इतने प्रचंड हो गए पेड़ थे अभी। ना वहाँ। अभी तक बहुत अच्छा मौसम था, पर ये पेड़ हमें बचा ही लेंगे, है ना। जगह तो सुंदर थी ही जहाँ हम गए थे, लेकिन रास्ता इतना सुंदर था, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ था। तो हम जा रहे हैं आज करकला, और करकला है रिच जैन हेरिटेज। यहाँ पे बहुत सारे जैन पिलग्रिमेज है, बहुत बड़े-बड़े मंदिर हैं। सबसे पहला टेम्पल जो है वो है चतुर्मुखा बस्ती। हम अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। चलो मैं दिखाती हूँ अंदर आपको। ये ना आर्किटेक्चरल मास्टरपीस था सच में। है ना, देखो कितना सुंदर है। स्टेयर्स चढ़ के जाना है अब अंदर। अंदर तो मुझे नहीं पता अलाउ होगा फ़ोन की नहीं। चलो चलते हैं। पूरा रास्ता तो छाँव में निकला था, अब है धूप, पर हम तो पहुंच ही गए हैं। और जैसे हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे, तो उनका भी ट्रिप था। और यहाँ पे ना कुछ टाइमिंग्स है, कुछ देर के लिए मंदिर बंद भी होता है, लेकिन हम तो सही टाइम पे पहुँचे थे। मुझे लगता है 2 टू 4 ये बंद रहता है, उसके बाद खुलता है। और हम तो 12 बजे पहुँच गए थे, पूरी कड़कती धूप में। लेकिन ये देखकर पूरी धूप, हमारा पूरा टायर्डनेस सब चला गया। और ये ना ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है पूरा, पिलर्स इसमें 108 पिलर्स हैं। इसमें 3 मूर्ति है तीर्थंकराज की, और ना वो तीनों मूर्ति जो है वो चारों दिशाओं में है। कितनी और जब सुंदर आप काम है अंदर यार। जाते हो तो बिल्कुल लाइट नहीं होती। उन्होंने हमें बताया कि आप अपने फ़ोन की लाइट ऑन करो, और जब हम एक तरफ लाइट करते हैं ना तो वो दूसरी डायरेक्शन से निकलती है। और जब डायरेक्शंस कंपास से चेक की ना हमने, मतलब वहाँ पे उन्होंने, पंडित जी पूरा ने ना बोला था कि आप पत्थरों को चेक करो नकाश कंपास दिया है निकाल ना। के, तो बिल्कुल एक्यूरेट डिग्री मेज़रमेंट आ रहा था। कितनी ठंडक है ना इनके नीचे। अपने डाइस लेके आया है, बताओ, खेलने के लिए। उसका क्या करोगे आप? डाइस लूडो के साथ खेलोगे कि ऐसे खेल लोगे? चलो आओ। सामने बाहुबली स्टैचू है, और जो यहाँ से बिल्कुल सामने दिखता था। और अंदर ना एक मिरर है, उस मिरर से जब हम देखते हैं तो हमें सीधा वहाँ से स्टैचू दिखता है। ये है वो 3 मूर्ति जो चारों दिशाओं में है। और इसके बाद ना पंडित जी ने हमें बोला कि अपने फ़ोन में कंपास निकालो, उसके उन्होंने हमें डायरेक्शंस दिखाई कि कितनी एक्यूरेट है डायरेक्शन सब। एकदम सही है। 0 डिग्री पे, 0 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ इसको मैंने किया। मतलब ये पूरा डायरेक्शंस हमें पता लग जाएंगे। हाँ, और उधर देखो वेस्ट 270 270 270। हाँ हाँ इधर आ जाओ। हाँ, करेक्ट मेजरमेंट देखो। हाँ, इधर साउथ 180। इधर 180 आएगा, हाँ वो एग्जैक्ट वो ऐसे उल्टा जाएगा। 180 1 मिनट। वाओ। हाँ देखो 180।
और ये वो शीशा है जिससे सीधा बाहुबली स्टैचू दिखता है, जो कि फ़ोन में ना सनलाइट की वजह से नहीं दिख रहा है। और मैंने ये जो वीडियो लिया है ना, ये मैंने पंडित जी की परमिशन से ही ली है। छोटू सा कटहल टूटा हुआ है। कटहल का पेड़ कहाँ है लेकिन? है? जब हम यहाँ पहुँचे तो ये प्यारा सा एक डॉग हमें मिला, छोटा सा था ये। तो इसको ना बहुत भूख लगी थी, तो क्रिदे ने अपने डोरिटोज़ इसको ट्राई करवाए, तो इसने सारे खा लिए। तो उसके बाद वो बोलने लगा, अब मुझे ऑरेंज सोडा ये पिला दो। फिर हमने उसको वो दिलाया। अभी ना हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा पैदल जाना पड़ेगा। मैं दिखाती हूँ कितना। ये देखो, ये पूरी स्टेयर्स है ऊपर तक, वो दिख भी नहीं रहा है अभी। वहाँ हमें जाना है, तो हम तैयार हैं। धूप बहुत है और हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, लेकिन नदी नहीं। अभी ऊपर है, ज़्यादा नहीं है। देखो, हाँ दिख रही है। हर तरह के पेड़ यहाँ दिख रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था सबसे ज़्यादा यहाँ पे नारियल के पेड़ हैं। नारियल के पेड़ के साथ आम के पेड़, और यहाँ पे रोज़वुड और उसके कटहल के पेड़ भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो कटहल मैंने नीचे गिरा हुआ देखा था ना, तो यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं कटहल के। और ऐसे देखने पे ऐसा लग रहा है सिर्फ नारियल के पेड़ हैं, लेकिन बहुत अच्छा ज़्यादा दिख रहा है। वैरायटी है यहाँ पे। हमें अभी इतना ऊपर और जाना है। चलो। वाह 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 वाह, ये देखो, हम पहुंच गए। हृदय अब थक गया है। खाने की चीज़ अलाउड नहीं है यहाँ पे। इस जगह की सबसे ख़ास बात तो ये थी कि आपको यहाँ जाके इतनी शांति महसूस होगी ना कि पूछो मत। साथ में जो व्यू था, और एकदम शांति ऐसी थी, चिड़ियों के चहचहाने की जो आवाज़, जो कहीं अभी गुम हो चुकी है, वो सब आपको यहाँ पे सुनाई दे रहा था। मतलब एक बार आके मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और बिल्कुल हम धूप में आए थे, टाइमिंग्स ही हमारी ऐसी थी 1 बजे के करीब। तो उस टाइम भी मुझे बिल्कुल धूप महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि एनवायरनमेंट, लोकेशन और सामने वेस्टर्न घाट्स दिख रहे थे। और यहाँ आकर हृदय भी इतना खुश था कि बिल्कुल वो फ्री होके इधर भाग रहा था, उधर भाग रहा था। उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आके। ये धूप वगैरह सब गई है अब, मतलब अब तो मुझे महसूस भी नहीं हो रही है, क्योंकि इतना सुंदर जगह मैं देख रही हूँ। देखो तो, ये लेक है क्या ये? भाग-भाग के हृदय जी को प्यास लगी है, और पानी पीते-पीते उसने पूरी बॉटल ही गिरा दी। हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि अब हमें उसको पानी देना है, क्योंकि उसने पूरा पिया नहीं था और नीचे भी गिरा दिया। और इतना टाइम होने के बाद अब हमें भूख भी लगी थी, तो अब हमारा प्लान है कि चलो कहीं ये तो लंच करते हैं। लंच कीचड़ में करने के लिए कमल के फूल, सच में ना? पर ये कमल सफ़ेद है क्या? हमने रेस्टोरेंट सर्च किया, आस-पास जो भी हमें अच्छा रेस्टोरेंट मिला हम उसमें चले गए। यहाँ तो वैसे भी आप किसी छोटे रेस्टोरेंट जाओ या बड़े में जाओ, यहाँ पे हर जगह बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो मैंने तो की एक साउथ इंडियन थाली ऑर्डर, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, दही से लेके मीठा, सांभर, रसम। यहाँ से 5.5 किलोमीटर पे है। चलो, पेट पूजा हो गई है, अब बढ़ते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, पानी के बीच में। तो ये है इसकी एंट्रेंस, और ये भी एक जैन टेम्पल है, अनेकेरा बस्ती। इफ़ यू आर नेचर लवर और आपको चाहिए पीस, तो ये जगह आपके लिए है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो।
हृदय पानी से खेल रहा है, कितनी सुंदर जगह है, मैं दिखाती हूँ। पीछे देखो, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बहुत धूल। थोड़ी सा आगे। ये देखो एक फिश। हमें जो पैर अंदर रखते हैं, ओके? अगर आपको चोट लगे, चोट पे प्यार करेगी। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमने ना आते आते एक पार्क देखा था जो कि हृदय ने देख लिया था, तो वो बोल रहा था कि मुझे वहाँ पे खेलना है। तो वो बिल्कुल मंदिर के पास ही था, तो हमने बोला पहले हम दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपको वहाँ लेके चलते हैं। तो बस अब उसको वहीं लेकर जा रहे हैं ताकि थोड़ी देर वो खेल लेगा। तो हृदय तो अब यहाँ पे खेल रहा है और हम अब डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएँ। तो हमने सर्च किया, तो यहाँ से थोड़ा-सा ही दूर 4 या 5 किलोमीटर दूर ही चर्च है, सेंट फ्लोरेंस चर्च, जो कि करकला का बहुत फ़ेमस चर्च है। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ पे। चलो, हम अपना लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। तो यार सुंदर है बहुत। यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते वैसे तो हम थक ही गए थे, पर कि हमने सो सोचा गया इतना है। पास है तो उसको हम मिस नहीं करेंगे। और हम यहाँ गए हैं ना, तो अंदर बैठ के इतना आराम मिला है हमें। तो थोड़ी देर हम चर्च के अंदर बैठे हैं और बस फिर अब हम घर की तरफ ही निकलेंगे। तो फर्स्ट टाइम आई हूँ चर्च, पता है। मैं दूसरे टाइम आया पर उस टाइम ही पता नहीं था। थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद और थोड़ा बाहर घूमने के बाद बस अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम नहीं जाएँगे कहीं, क्योंकि अब हृदय भी थक गया था वहाँ भी जाना और है। अब हमें जाना था घर। तो जिस रास्ते से हम आए थे, अभी वापसी में हमने दूसरा रास्ता चूज़ किया और वो रास्ता यहाँ से 1 घंटा 15 मिनट ही दूर था। तो हम आराम से उस रास्ते से गए और यहाँ पे ना रोड भी बहुत अच्छे थे। तो हम कैसे पहुँच गए हमें पता भी नहीं चला और बीच में रुक के बस हमने चाय पी थी। यहाँ गर्मी उतनी तो थी नहीं, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से ना टेम्परेचर और ज़्यादा फ़ील होता है, स्पेशली धूप में। तो हमें लगा हमारा पानी ख़त्म हो गया था, तो हमने यहाँ पे लिया पानी। और पानी के साथ यहाँ पे ना एक बहुत प्यारी सी दादी माँ थी, मतलब शॉप पे बैठी थी। उन्होंने मुझे बोला ये भी ले लो बॉटल कोल्ड ड्रिंक की, तो मैंने वो भी ले ली, मुझसे मना नहीं हुआ। बस वो लेकर अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। और रास्ता देखो कितना अच्छा है, रोड बहुत अच्छे थे। हम आराम से पहुँच गए आस-पास देखते हुए, बस बीच में रुक के चाय पी ली और फिर घर जाके हमने किया रेस्ट। और थकने के बाद जो आराम करने का मज़ा आता है ना, वो पूछो ही मत। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा-सा मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय। थैंक यू।